आपने कहा जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी इन्होंने अरविंद केजरीवाल की शक्तियां छीन ली, दिल्ली में काम करने की नपुंसक सरकार बना दी। शक्तियां आपके पास थी कब? दिल्ली की सरकार में हमेशा से अफसरशाही एलजी के पास रही। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको मिली थी पहली बार। इससे पहले दिल्ली में जितने मुख्यमंत्री रहे, 15 साल शीला दीक्षित, उससे पहले बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री रहे, तीनों के तीनों ने और शीला दीक्षित जी ने ऐसे ही काम किया। देखिए, शीला दीक्षित जी के पास जितनी शक्तियां थी उनकी सरकार के पास, उतनी शक्तियां आप हमें दे दीजिए, फिर देखिए हम क्या सरकार चलाते हैं। उनके पास केवल अफसरशाही की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति नहीं थी, इसके साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच जो है एसीबी, उसकी शक्तियां भी थी। और आपने देखा था 49 दिन की जब हमारी पहली सरकार बनी थी, अल्पमत की सरकार, उस सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के पास तमाम शक्तियां थी। एंटी करप्शन ब्रांच का इस्तेमाल कर कर इस देश के कई बड़े नेताओं पर अरविंद केजरीवाल जी ने एफआईआर दर्ज करी थी भ्रष्टाचार की। आज तक उन लोगों के हाथ पांव कांपते हैं अरविंद केजरीवाल का नाम सुन के, क्योंकि वो सारी एंटी करप्शन ब्रांच और शक्तियां छीन ली गई और वो एफआईआर जो थी उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब छोड़िए, तो मैं तो जो हो गया, अंत में इतना कहूंगा, सौरभ भाई, ये जो शक्तियों की लड़ाई है, ये कोई शक्तियां पाकर हमने कोई अपने लिए जमीन, जेवरात, संपत्ति तो बनानी नहीं है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि उस फैसले में खुद लिखा हुआ है कि आप चाहें तो कानून बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस लिया है। ये ऑर्डिनेंस सौरभ भाई 3 तरीके से गलत है। पहला है कि ये देश के संघीय ढांचे पे प्रहार है। संघीय ढांचा क्या होता है कि राज्यों में जो सरकारें हैं वो राज्य की काम करेंगी, केंद्र में जो सरकारें हैं वो देश का काम करेंगी। दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। मैं आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं। आज जो राज्यों की सरकारें हैं उन्हें पूरे काम करने का एक दायरा दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि राज्य सरकारें आज विदेश नीति क्या होगी इस पे फैसले लेगी। राज्य सरकारें नहीं ले सकती, ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना दिल्ली की सरकार, ना राजस्थान की सरकार। लेकिन उस राज्य के अंदर कैसी शिक्षा हो, कैसा स्वास्थ्य हो, कैसा इलाज हो, ये सारी जो चीजें हैं वो राज्य की सरकारें तय करती हैं। संघीय ढांचा, ये ऑर्डिनेंस सबसे पहले देश के संघीय ढांचे पे प्रहार है और कहा गया कि अगर आपकी गैर भाजपा सरकार है तो संघीय ढांचे हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, हम आपकी सारी शक्तियां खींचिए। दूसरा प्रहार ये ऑर्डिनेंस का लोकतंत्र पे। कैसे है? लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता वोट देके अपनी सरकार चुनती है। सरकार जनता जो चुनती है वो सरकार नेता चलाते हैं, मंत्री चलाते हैं। अगर मंत्रियों से सारी शक्ति ले लोगे, यानी कि जनता के वोट से सारी शक्ति ले लोगे, तो फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं। तो दूसरा प्रहार ये देश के लोकतंत्र पे। और तीसरा प्रहार ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर है, न्यायपालिका पे, न्याय के सबसे बड़े मंदिर देश के सुप्रीम कोर्ट पर है। 5-0 की फैसले के बाद यूनैनिमस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 8 दिन में पलटकर आज मुझे लगता है ये पूरी लड़ाई केंद्र बनाम केजरीवाल या मोदी बनाम केजरीवाल नहीं, ये केंद्र बनाम सुप्रीम कोर्ट बन गई है।